ओम तत्सत। लक्ष्मणराव सुतं देवम् अज्ञान ब्रह्मर्दनम् आनंदी परमानंदम मायानंदम वंदे जगद्गुरुं मायानंदम वंदे जगद्गुरुं मायानंदम वंदे सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए तीन गुणों की परिभ्रमण गति में चार युग होते हैं। चार युगों में विश्वरूप परमात्मा अक्षर भाव से विशेष शक्ति तेजांश लेकर 10 बार मनुष्य देह धारण कर धर्म की स्थापना करता है। उनके नाम हैं मत्स्यकूर्मो वराहश्च नरसिंहो अथवा वामनः रामो रामश्च कृष्णः बुद्धः कल्किश्च ते दशः। चतुर्युग 10 अवतार मालिका में के सत्युग प्रवर्तक धर्म संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में स्थायी मान्यता प्राप्त उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय का प्रारंभ। गीता में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि अध्यात्म और विश्वरूप परमात्मा के बारे में जो आपने मुझे शब्दों में सुनाया है, वो शब्दों में सुने हुए विश्वरूप परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 10वें अध्याय के 17-18 नंबर श्लोक में ये बात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कही कि तुमको चाहने वाला जानूं किस विधि कृष्ण मैं, किस किस भाव में कैसे आपका ध्यान मैं करूं। खोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन, फिर कहो प्यासा हूँ मैं विज्ञान अमृत पान का। अर्जुन अब प्रत्यक्ष दर्शन करने की जानने की इच्छा जाहिर कर दी है, क्योंकि पीछे अर्जुन सुनता चला आया है और सुनने के बाद ही देखने की जानने की इच्छा होती है। तो अर्जुन यहाँ अब प्रत्यक्ष दर्शन करने की बात भगवान श्री कृष्ण से की है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध, जो तुमने भ्रम उससे मेरा गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण नासी महिमा सुना। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई, वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे। तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी लखावें आत्मरूप वो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि अब मैं सुने हुए को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 10 40 नंबर श्लोक में कह दिया अर्जुन से कि अर्जुन, विश्वरूप परमात्मा के बारे में हमें तुमको जितना शब्दों में सुनाना था वो सुना दिया। अब इससे ज़्यादा शब्दों में समझाया सुनाया नहीं जा सकता है। तो जब ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही तो अर्जुन इस अध्याय में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि यदि मैं विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करने योग्य पात्र हूँ और विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने में आप सामर्थ्य हैं, तो अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। अव्यय आत्मा कहते हैं विश्वरूप परमात्मा को। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हैं, अर्जुन का प्रश्न एक वचनी था, अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। अव्यय आत्मा उसे कहते हैं जो न घटता है न बढ़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंगुली से निर्देशित करते हुए कह रहे हैं, अर्जुन
चारों तरफ तुम नजर घुमा के देखो, ये जो अनेक रूप रंगों में, अनेक बनावटों में, अनेक भात में, ये जो आदि मध्यंत चराचर सृष्टि के विस्तार में फैला हुआ है, यही विश्वरूप परमात्मा का विराट स्वरूप है। लेकिन आज मानव जगत में विश्वरूप दर्शन के बारे में लोगों ने अविवेकपूर्ण भ्रमग्रसित मानिंद्री मान ली है। लोगों ने मान लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में रथ में बैठे बैठे अपने वृष्टि 3.5 हाथ के शरीर को बढ़ा के विराट किया और मुंह खोल के अर्जुन को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया, यानी अपने विराट रूप का दर्शन कराया। तो यहाँ थोड़ा सा विचार करने की बात है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृष्टि शरीर को बढ़ाया और फिर घटाया तो अर्जुन का तो प्रश्न ही नहीं था। अर्जुन का तो प्रश्न था अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ, जो न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न बिगड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 3.5 हाथ को विराट कैसे किया और फिर उसको छोटा कैसे किया? अगर विराट रूप बढ़ाया था, अर्जुन रथ घोड़े सहित जमीन के अंदर धसक जाते, खत्म हो जाती, सारी सेना अपने आप खत्म हो जाती, ये पृथ्वी लोग अपने आप सब खत्म हो जाता। क्योंकि विराट कहते ही हैं आदि मध्य अंत रहित जो फैला हुआ विस्तार है। फिर कैसा विराट रूप दिखाया, वो भी मुंह खोल करके? तो विचार करने की बात है। जब कोई व्यक्ति किसी को किसी वस्तु का लक्ष्य बोध कराता है, दर्शन कराता है, तो माध्यम शब्द होता है। शब्द के माध्यम से किसी वस्तु का लक्ष्य बोध कराया जा सकता है और शब्द का उच्चारण तभी होगा जब मुंह खुलेगा। यदि मुंह नहीं खुलेगा तो शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुंह खोल करके विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया, यानी लक्ष्य शब्दों के माध्यम से कराया। वेदों के अध्याय सुदों में विश्वरूप परमात्मा के बारे में ये बातें आई हैं कि विश्वरूप परमात्मा क्षर अक्षर संयुक्त स्वरूप है। संयुक्त में तक्षर अक्षरम चा व्यक्ता व्यक्त भरते विश्व ईशा, साकारम चा निराकारम निर्गुणम चा गुणात्मकम सर्वम तत्परमं ब्रह्म इति वेदांत डिमडिमः ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विश्वरूप विलक्षणम साकारम चा निराकारम अद्वितीय परात्परम। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 4थे श्लोक में अपने विराट रूप की पहचान अर्जुन को करा ही दी थी। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अर्जुन यही मेरे विराट के 8 अंग हैं और विराट के 8 अंग इस विश्वरूप परमात्मा का अंश मनुष्य शरीर धारण किया हुआ जीवात्मा के पास भी 8 साधन हैं। आदि आदि बातें आई हैं। अब अर्जुन श्री भगवान बोले देख ले पार्थु मेरे अनंत स्वरूप हैं, अनेक भांति के दिव्य अनेक रूप रंग के। देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थु चराचर विश्व सारा, और भी जो चाहो वही आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे। देता हूँ दिव्य चक्षु मैं योग ऐश्वर्य देखिए। संजय बोला हे राजन कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये अनंत मुख हैं जिसमें आंखें अद्भुत रूप, जो धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही। दिव्यमाला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वस्वमयी देव अनंत मुख विश्व में। अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में, यदि एक ही काल में तो भी मिले ना उस तेज से। वहाँ पांडव ने देखा देह में देव श्रेष्ठ के, संपूर्ण विश्व एकत्र दुधा नाना विभाग में।
तब आश्चर्य में डूबा पार्थरोम खड़े रहे। प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के अर्जुन बोला, हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्वै देव प्राणी प्रदेश ब्रह्मा कमलासनस्थ सारे ऋषि सर्व सुदीखते हैं। अनंत बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं आदि न मध्य अंत। हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप, लिए गदा चक्र किरीट धारी, तेजो राशि दीप्त सर्वत्र फैली। देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, प्रभा सूर्य दीप्ताग्नि सी है अनंत। आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो, निधान स्थायी इस विश्व का वो। संदर्भ के रक्षक हो अनासी, सदैव जो वो नर आप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप परमात्मा के विराट रूप की जान पहचान करा रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ना तो शरीर को घटाया और ना ही शरीर को बढ़ाया, इस बढ़े बढ़ाए विश्व रूप परमात्मा की जान पहचान कराई थी, दर्शन कराया था। तो विश्व रूप परमात्मा का विराट रूप जो 8 अंगों वाला है, 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया था, समझा दिया था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण यही मेरे विराट के 8 अंग हैं। और विश्व रूप परमात्मा का अंश मनुष्य शरीर धारण किया हुआ ये जीवात्मा है, जीव जान है। तो इसमें भी स्वयंभू विश्व रूप परमात्मा को जानने देखने के लिए स्वयंभू 8 साधन हैं। अश्वमेध पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनगीता में बताया था, इंद्रियाणी नरे पंच षष्टम तो मनो उच्यते, सप्तमी बुद्धि इत्याहु क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख है, त्वचा है, स्रोत है, जिह्वा है, नासिका है। 6वां साधन संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है। 7वां साधन निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि है। और 8वां साधन स्वयं जीव जान है। 3 स्वयंभू साधनों के द्वारा मनुष्य शरीर धारण किया हुआ जीवात्मा साधन के पथ पर चलकर अपने स्वयंभू विश्वरूप परमात्मा को देख लेता, जान लेता है, संशय भ्रम से मुक्त हो जाता है। ये साधन चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी मनुष्य हो, ये सबके साधन स्वयंभू हैं और सबके पास हैं, कहीं अलग से नहीं लेना देना है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे हीन बल का हो, कोई भी हो, सबके साधन ये स्वयंभू हैं। अब यहाँ विचार करने की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, तो ये बात समझने की है कि विश्वरूप परमात्मा एक है, 2 नहीं है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जो जड़ में है वही चेतन में है, जो चेतन में है वही जड़ में है। तो ब्रह्म नाम की एक वस्तु है, 2 वस्तु नहीं है। तो एक की सिद्धि करने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो जैसे एक व्यवसायी होता है ना, हजारों हजार कुंटल की राशि जमा होती है किसी अन्न की या गेहूं की, और उसमें हाथ डाल करके थोड़े से दाने निकालता है और पूरी राशि की गुण पहचान कर लेता है और भाव खोल देता है। तो इसी तरह से विराट की जो 4 खाने की 84 लाख का समूह है, तो पूरे की पहचान करने के लिए हमने एक ये मिश्री का टुकड़ा ले लिया इसी विराट से। वो चाहे मिट्टी का टुकड़ा हो, चाहे धातु का टुकड़ा हो, चाहे पत्थर का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, एक पिंड ले लिया, छोटा सा टुकड़ा। अब जब हम मिलान करेंगे, जो गुण तत्व इस पिंड में है वही गुण तत्व इस ब्रह्मांड में है। तो पिंड ब्रह्मांड की एकता के लिए ये पदार्थ लेना पड़ा, क्योंकि जब कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटर किसी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किसी प्रयोगशाला में जाता है तो प्रयोग काहे में करेगा, यानी पदार्थ में प्रयोग काहे में करेगा। पदार्थ में अगर पदार्थ नहीं होगा तो प्रयोग काहे में होगा।
तो पदार्थ रखने के लिए भी स्थान होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अध्यात्म विज्ञानशाला की प्रयोगशाला में है। तो अर्जुन को पिंड रख करके और पिंड ब्रह्मांड की एकता का मिलान कराया है। तो विराट रूप विश्व रूप परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो 8 अंगों वाला है, और 8 अंगों में का पहला अंग अग्नि है। अग्नि की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय अंश रूप से हम सबके पास नेत्र हैं। नेत्र से देखने पर इस केंद्र बिंदु मिश्री के टुकड़े से जब हम देखते हैं तो यहाँ से लेकर के दिखना ही दिख रहा है। जहाँ जहाँ हम नजर घुमा के देखेंगे वो दिख ही रहा है, लेकिन दिखेगा जब ही जब भीतर बाहर प्रकाश होगा। अगर प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से लेके पिंड में जब हमने नेत्र से इसको देखना चालू कर, दिख ही रहा है। ये दिखना अटूट और अखंड भरा हुआ है, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे पिंड हो, चाहे ब्रह्मांड हो, स्थावर जंगम कुछ भी हो, वो दिख ही रहा है। तो विराट का जो अग्नि तत्व है इस पिंड स्वरूप देह में अंश स्वरूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नेत्र बन करके जो विराट का दृश्य है वो अग्नि का गुण रूप है। यानी रूप भाव से अग्नि तत्व इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, जड़ से लेके चेतन में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी नदी पहाड़ नाले अमीर गरीब सब में रूप भाव से अग्नि तत्व अटूट और अखंड भरी हुई है। अखंड इसलिए कहा है कि उसका कभी खंड नहीं होता है। जैसे टुकड़ा है मिश्री का, अब ये हमें अलग अलग सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अखंड का अनुभव कैसे हो? तो ये टुकड़ा मिश्री का हमारे हाथ से जुड़ा है, हाथ शरीर से जुड़ा है, शरीर मंच से जुड़ा है, मंच विज्ञानशाला से जुड़ी है, विज्ञानशाला गोपालपुर गांव से जुड़ी हुई है, गोपालपुर ब्लॉक से जुड़ा है, ब्लॉक तहसील से जुड़ी है, तहसील जिला से जुड़ा है, जिला प्रदेश से जुड़ा है, और प्रदेश भारत से जुड़ा है। भारत अटूट और अखंड विश्व से जुड़ा हुआ है। इस तरह से अटूट और अखंड अग्निगुण रूप भाव से ओतप्रोत भरी हुई है। भगवान श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को भी मुंह खोल करके अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। दिखलावा निज मात को अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस तरह से विश्व रूप परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप का दूसरा अंग वायु है। वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास त्वचा है, स्पर्शन करने की शक्ति है, और वायु का गुण स्पर्श है। जब हमने प्रयोग करके देखा, हाथ से जब हमने इस पिंड स्वरूप शक्कर को, मिश्री के टुकड़े को जब हमने छू करके देखा तो हमें स्पर्श आया, और हम जहाँ जहाँ छू करके देखेंगे वो स्पर्श भाव से वायु भी अटूट और अखंड ओतप्रोत भरी हुई है। यदि हमारी स्पर्शन शक्ति क्षीण पड़ जाए, लकवा फालिश मार जाए, तो हमें स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा। ये स्पर्श भी जड़ चेतन में, पिंड ब्रह्मांड में अटूट और अखंड भरा हुआ है। विराट स्वरूप का तीसरा अंग आकाश है। आकाश कहते हैं खाली जगह को, पोलेपन को, स्पेस को। आकाश तत्व की अंश रूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास स्रोत हैं, और आकाश का गुण शब्द है। जब हमने इस मिश्री के टुकड़े में ठोक बजा के देखा तो हमें शब्द का ज्ञान हुआ, शब्द का अनुभव आया, और हम जहाँ जहाँ भी ठोक बजा के देखेंगे वो शब्द भाव से आकाश तत्व अटूट और अखंड ओतप्रोत जड़ चेतन में, पिंड ब्रह्मांड में भरा हुआ है। यदि स्रोत बिगड़ जाए तो शब्द का ज्ञान हमें नहीं होगा, न किसी साधन से हो सकता है। विराट स्वरूप का चौथा अंग जल है। जल की अंश रूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास जिह्वा है। जब हमने मिश्री के टुकड़े को जीभ से चख के देखा तो हमें रस आया, हाथ में लगाया तो भी रस आया। हम जहाँ जहाँ जीभ लगा करके प्रयोग करके देखा तो जो जल का गुण रस है, इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से लेके पिंड में, जड़ से लेके चेतन में, और चेतन से लेके जड़ में अटूट और अखंड भरा हुआ है। यदि रसनम शक्ति क्षीण पड़ जाए तो हमें रस का अनुभव ज्ञान नहीं होगा।
जैसे हमने जिह्वा को, जो रसनम लिलसा पदार्थ है, इसको हमने किसी रुमाल से पोंछ दिया। अब इसके बाद उसमें तीखा से तीखा, कड़वा से कड़वा, मीठा से मीठा पदार्थ रख लेना, हमें स्वाद का अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि वो रसनम शक्ति छिड़ पड़ गई। विराट स्वरूप का पांचवां अंग पृथ्वी है। पृथ्वी की अंश रूप क्रियाशील ज्ञानदेह हम सबके पास नासिका घ्राण है। जब हमने इस मिश्री के टुकड़े को सूंघ के देखा तो हमें कुछ न कुछ इसमें गंध आई। हमने हाथ को सूंघा तो भी गंध आई, और जहां जहां सूंघ करके देखेंगे तो गंध भाव से पृथ्वी तत्व अटूट और अखंड जड़ और चेतन में वो तत्व भरी हुई है। इस तरह से एक विचार उठता है, तो क्या फिर ये पांच हैं? फिर क्या ये पांच हैं? तो अगर ये पांच हैं तो इस टुकड़े से पांचों को किसी प्लेट में अलग अलग करके रख दिया जाए तो हम कितना भी कोटांश कर लें, लेकिन पांचों की अखंडता अलग नहीं हो सकती है। तो फिर एक विचार उठता है, प्रश्न उठता है कि फिर क्या ये एक है? तो एक भी नहीं है। बजाओगे तो शब्द आएगा, बजाओगे तो शब्द आएगा, स्पर्श हाथ लगाओगे तो स्पर्श आएगा, देखोगे तो रूप दिखेगा, जिह्वा लगाओगे तो स्वाद आएगा, नासिका लगाओगे तो गंध आएगी। तो वो पांच मिलकर के एक है और एक में ही पांच है। ऐसे विश्वरूप परमात्मा के तत्वों की अटूट और अखंडता वो तत्व ब्रह्मांड से लेके पिंड में वो तत्व भरी हुई है। अब पांच तत्वों की बनी पांच ज्ञानेंद्रियां इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हैं। अब छठवां साधन, हम सबके पास मन है। मन पांच तत्वों की बनी पांच ज्ञानेंद्रियों के भीतर सूक्ष्म रूप से है, और जहां तक पंच तत्वात्मक रचना है आदि मध्य अंत चराचर सृष्टि के विस्तार में, उसमें तीन गुण सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। तो पांच तत्वों के भीतर वाले गुणों को, तीन गुणों का बना हुआ मन जो पांच ज्ञानेंद्रियों के भीतर है, वो देखता है, वही अनुभव करता है। तो हम जब गुणों को देखेंगे तो जब हम वस्तु का संग करेंगे और उसको मन के पास ले जाएंगे तभी मन गुणों को देखेगा, नहीं तो इसके पहले वो मन गुणों को नहीं देख सकता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ जब हम भिन्न भिन्न क्रिया संग करते हैं तो भिन्नता में हमें तीन ही गुण दिखते हैं। जैसे मिश्री नामक पदार्थ है, इसका अपन हम प्रयोग करते हैं। इसको पीस करके घी के साथ मिला के रख दिया प्लेट में तो गुण का पता नहीं चलेगा, क्योंकि गुणों को देखने वाला भीतर वाला मन है। तो जब इस पदार्थ को हम भीतर ले जाएंगे तभी मन गुणों को देखेगा। तो हमने घी और मिश्री को जब खाया तो खाने में हमें बहुत अच्छा लगा, स्वाद में अच्छा लगा, और परिणाम में भी तुष्टि पुष्टि आनंद का अनुभव मन पर आया। तो जिस वस्तु का संग करते समय मन को अच्छा और परिणाम भी मन को अच्छा अनुभव आता है, तब वेद पुरुषों ने शास्त्रीय भाषा में उसको सतोगुण कहा है। अब इसी मिश्री नामक पदार्थ का अपन हम प्रयोग बदलते हैं। इसको हम घोल करके शरबत बना के किसी पात्र में, बर्तन में, जग में रख दिया। हम खेत खलिहान से ड्यूटी से आए हैं, प्यासे हैं, हमने एक दो गिलास शरबत पिया, पीने में बहुत अच्छा लगा, प्यास नहीं बुझी, हम 3 4 5 गिलास पी गए। तो पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन जब वो पेट में गया तो थोड़ी ही देर बाद हमें छींकें आने लगी, गले में खराश हो गई, देह भारीपन हो गया। तो परिणाम में मन को बुरा अनुभव आया। तो जिस वस्तु का संग करते समय अच्छा और परिणाम में मन पर दुखदाई बुरा अनुभव आता है, तो अच्छे बुरे मिश्रित अनुभव को जो मन में आता है उसको वेद पुरुषों ने शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहा है। अब मिश्री नामक पदार्थ का प्रयोग अपन हम फिर बदलते हैं। इसको हम खाते हैं, चबाते हैं तो हमारे दांतों में टक्कर लगती है, दांतों में दर्द होता है, मसूड़े छिल जाते हैं, खून आता है। तो प्रयोग करते समय
मन पर बुरा अनुभव आया और इसको हमने काफ़ी मात्रा में खा लिया तो पेट में जाते ही शक्कर का गुण उष्ण होता है। वो गर्मी से जो हमारे आंतों में जल था, तरलता थी, शीतलता थी, उस शाकर ने अपनी उष्णता के कारण उसको शोषण कर लिया, सोख लिया। हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई, जी मिचलाने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर बढ़ गई, चक्कर से आने लगी। यानी प्रयोग करते समय भी मन पर बुरा अनुभव आया और परिणाम में भी मन पर बुरा अनुभव आया। तो जिस वस्तु का संग करते समय मन पर बुरा और परिणाम में मन पर दुखदायी अनुभव होता है तो वेद पुरुषों ने उसको शास्त्रीय भाषा में तमगुण कहा है। इस तरह से भिन्न भिन्न पदार्थों में जब हम भिन्न भिन्न क्रिया संग करेंगे तो हमें 3 ही गुण दिखते हैं। अब ये 5 तत्व 3 गुण की जहाँ अखंड एक रूपता रहती है, यही विश्व रूप परमात्मा का विराट स्वरूप है। अब थोड़ा सा विचार आता है कि हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिलती डुलती चलती फिरती कुछ कार्य करती हुई नहीं दिखती, और हम तो चलते फिरते हैं, कार्य करते हैं। ऐसा क्यों? तो शास्त्र ने समझाया है। क्या समझाया है? कि गुणों की प्रसुप्तावस्था को जड़ कहते हैं। जब ये गुण प्रसुप्त अवस्था में अन्न में भोज्य पदार्थ में रहते हैं तो ये चलते फिरते हिलते डुलते नहीं हैं। तो गुणों की प्रसुप्तावस्था यानी काणावस्था को जड़ कहते हैं। और जैसे हमने अन्न को भोजन के रूप में खाया तो जैसे ही पेट में गया अन्न या भोजन, तो जो अन्न में गुण प्रसुप्तावस्था में थे, काणावस्था में थे, तो जैसे हमने खाया पेट में गया तो गुणों का गुणों में संघर्षण होते हुए जो इसमें सतोगुण प्रसुप्त अवस्था में था तो नाड़ी में वो कब धातु के रूप में सूक्ष्म हुआ। जो अन्न में रजोगुण प्रसुप्तावस्था में था तो नाड़ी में बात धातु बन करके फुदकने लगा। इसमें जो तमोगुण प्रसुप्तावस्था में था तो इस शरीर में नाड़ी में पित्त धातु बन करके सूक्ष्म होकर के फुदकने लगा। यानी चारों खानियों में चेतना आ गई। जो जिस स्थान भाव से देह है, तो ये 3 ही गुण जब सूक्ष्म हुए तो कब बात पित्त ये धातु नाड़ी में बन करके और चेतना आ गई, क्रिया होने लगी। और यही 3 गुण जब स्थूल हुए तो अंतःकरण में यहाँ जो सतोगुण प्रसुप्त अवस्था में था सूक्ष्म होकर के कब धातु नाड़ी में बना और स्थूल होकर के अंतःकरण में बुद्धि बना। यहाँ जो रजोगुण प्रसुप्त अवस्था में था भोजन में, वो इस शरीर में नाड़ी में बात धातु बन करके अंतःकरण में स्थूल होकर के मन बना। यहाँ जो तमोगुण प्रसुप्त अवस्था में था यह सूक्ष्म होकर के नाड़ी में पित्त धातु बना और अंतःकरण में अहंकार चित्त बन करके ज्ञान युक्त कर्म होने लगे, उसका नाम चैतन्य है। तो जड़ चैतन्य और चैतन्य गुणों की 3 अवस्थाएं हैं। ये 3 गुण ही उत्क्रांत होकर के स्थूल होकर के मन बुद्धि अहंकार बन करके चैतन्य भाव से जब कर्म करते हैं तो उसको ज्ञान अवस्था कहते हैं। तो जड़ चैतन्य और चैतन्य ये गुणों की प्रसुप्त अवस्था है। इस तरह से जड़ चेतन की ब्रह्मग्रंथि का भी यहाँ स्पष्टीकरण हो जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मसा छूटति कठिनाई, जब से जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न होय सुखारी, छोड़न ग्रंथि पाओ जब कोई, तब ये जीव कतारथ होई। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्गी, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। इस तरह से 5 तत्व 3 गुण की अखंड एक रूपता के ही वेद पुरुषों ने अपने अपने समय काल की भाषा में नाना प्रकार के नाम दिए हैं। गीता अध्याय 13 चौथे नंबर श्लोक में गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से पदों ने ब्रह्म सूत्र ने।
इसी 5 तत्व 3 गुण के अखंड एक रूपता के जो नाम है वेद पुरुषों ने, इसी को किसी ने क्षेत्र कहा है, किसी ने अद्भुत कहा है, किसी ने अपरा कहा है, किसी ने विश्वरूप परमात्मा का विराट स्वरूप कहा है, किसी ने सगुण साकार स्वरूप कहा है, किसी ने दुर्गा कहा है, किसी ने प्रकृति कहा है, किसी ने माया कहा है, किसी ने जगदम्बा कहा है, किसी ने भवानी कहा है, काली कहा है, सीता कहा है, आदि ये जितने भी नाम हैं ये सब 5 तत्व 3 गुण की अखंड एक रूपता के ही नाम हैं। मार्कांडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती नामक एक अध्याय है। उस अध्याय में दुर्गा की जान पहचान कराई गई है, विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप की, विश्वरूप परमात्मा के विराट स्वरूप की जान पहचान कराई गई है। क्या कराई गई है? रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षिण नारायणी सदा सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपामि त्वाम नमामि परमेश्वरी आदि अपने अपने समय काल की भाषा में लोगों ने ये नाम दिए हैं। अब 7वां साधन हम सबके पास बुद्धि है। बुद्धि मिठास का अनुभव करती है, प्रियत्व का अनुभव करती है। ये जितना भी 5 तत्व 3 गुणों का विस्तार है सब परिवर्तनशील है, लेकिन जो परिवर्तन होते हुए भी अस्तित्व में प्रियत्व निर्गुण निराकार रूप से रहता है, उसको बुद्धि अनुभव करती है। जैसे ये मिश्री का टुकड़ा ठोस है तो इसमें भी मिठास होता पोत भरी हुई है। अब इसको हमने फोड़ करके चूरा बना दिया तो चूरे में मिठास भरी हुई है। अब चूरे को हमने पीस करके पाउडर बना दिया तो पाउडर में मिठास भरी हुई है, और उस पाउडर को घोल करके शरबत बना दिया तो शरबत में मिठास भरी हुई है। यानी स्वरूप कितने बदल जाएं, स्वरूप का कितना भी परिवर्तन हो जाए, परंतु जो अस्तित्व में प्रियत्व निराकार रूप से भरा है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए बदलते हुए विश्व के हर क्षण में अस्थि भांति प्रिय हमें व्यवहार में दिखता है, नजर आता है। यही अविनाशी तत्व है। अब मानव जगत में 2 भाव खड़े हो गए। कुछ लोगों ने सगुण को सत्य सच्चा माना, निर्गुण को झूठा माना। कुछ लोगों ने निर्गुण को सत्य सच्चा माना और सगुण को झूठा माना। अब ये सच्चे झूठे सगुण निर्गुण का भ्रम जीव में बैठ गया तो सगुण निर्गुण का सच्चे झूठे का भ्रम जीव का कैसे जाए? तो तत्वदर्शी सद्गुरु ने समझा दिया कि जो कहते हैं हमारा सगुण साकार सच्चा है, इस मिश्री के टुकड़े से वो अपने साकार आकार को निकालने मिठास पे हाथ न लगाएं। और जो कहते हैं कि नहीं निराकार सच्चा है साकार झूठा है, तो इस मिश्री के टुकड़े से वो मिठास को निकाल लें और आकार पे हाथ न लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यानी इससे जो मिश्री के टुकड़े से साकार अलग नहीं हुआ, न इससे मिठास अलग हुई। तब सद्गुरु ने दूसरा प्रयोग किया कि जो कहते हैं साकार सच्चा है निराकार झूठा है, और जो कहते हैं निराकार सच्चा है साकार झूठा है, तो बाजार चले जाएं अधिष्ठान के लिए। जो कहते हैं साकार सच्चा है तो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल साकार ले आएं। जो कहते हैं निराकार सच्चा है तो बाजार से सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल निराकार ले आएं और जल्दी लेके आएं। वो बाजार दोनों जाते हैं, सारी बाजार में यही कहते हैं दुकान में जहाँ मिश्री मिलती है कि सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल साकार दे दो, सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल निराकार दे दो।
अंततः उनको वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। तब सदगुरु ने रख दिया नाम मिश्री। तो इसमें आकार काहे का है? मिश्री का। इसमें मिठास तत्व काहे का है? मिश्री का। और नाम क्या है? मिश्री। तो तीनों अवस्थाओं में मिश्री ही मिश्री तो है। तीनों अवस्थाओं में मिश्री ही मिश्री तो है। सगुण निर्गुण साकार निराकार की ये दो वस्तुएं नहीं हैं। ये हमारी कल्पना है, ये हमारी भावना है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है कहा। अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहां। तो दृश्य साकार वो ही है। आकार काहे का है? मिश्री का। इसमें मिठास काहे की है? मिश्री का। मिठास इसमें काहे की? मिश्री की। और नाम क्या है? मिश्री है। तो तीनों अवस्थाओं में मिश्री ही तो मिश्री है। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारी सुजन मन माही। तो नाम लेत की नाम कहत, ये विचार करने की बात है। नाम लेत की नाम कहत, हमारी भूख से जान निकलने वाली है, प्राण हानि होने वाली है, और रोटी हमारे थाली में सामने रखी है। रोटी 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 कहते जाना, बोलो भूख मिट जाएगी। और रोटी लेत भूख मिट जाए। तो समझने की बात है, कितनी सरल बात है और कैसा अर्थ का अनर्थ हो गया। तो लेत यानी इसको हम भीतर ले गए। न सगुण है न निर्गुण है, दोनों भाव का अखंड कहाँ होता है? नाम में। उसी नाम का तो ही विश्वरूप परमात्मा नाम है पूरे का। इस छोटे पिंड का नाम मिश्री है और पूरे ब्रह्मांड का नाम क्या है? विश्वरूप परमात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु के द्वारा ये सगुण निर्गुण दोनों का समुच्चय स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है, ये प्रत्यक्ष दर्शन कराया था। लेकिन ये प्रयोग गीता में छूट गया। इसलिए मानव जगत में विश्वरूप परमात्मा के बारे में नाना प्रकार की भ्रमग्रसित मानेंद्रिय फैल गई और अपनी अपनी मानेंद्रिय का वो विश्वरूप परमात्मा देखने लगी। अब इसके बाद विश्वरूप परमात्मा का दर्शन